तो बेटा हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? रेडिकल। क्या होता है रेडिकल? डिफाइन करो। हम लोग रेडिकल पे पहले बात कर चुके हैं ना, हो चुका है ना। तो रेडिकल पे नहीं, अब डायरेक्टली हम लोग एंट्री लेते हैं कहां पे बेटा? कौन सा रेडिकल बोलो? ऑर्गेनिक रेडिकल। सुनो यहां ध्यान से, ऑर्गेनिक रेडिकल का सिंबल क्या होगा बेटा? आर, विच विल स्टैंड फॉर रेडिकल विथ अ वैकेंट बॉन्ड। ठीक, अब आगे सुनो, ये पहले भी बता चुके, बता सकते हो मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिक रेडिकल कौन है? ठीक है, मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिक रेडिकल का नाम अल्काइल। और आप किसको कहोगे अल्काइल? बोलो। आप कहोगे हर वो फॉर्मूला जो इसको सेटिस्फाई करेगा, CnH2n+। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपसे पूछा जाए CH3CH2 with a vacant bond and CH2 डबल बॉन्ड CH with a vacant bond, बताइए इन दोनों में ऑर्गेनिक रेडिकल कौन है? दोनों। पर इन दोनों में अल्काइल कौन है? तो आपको चेक करना होगा, है ना। बोलो यहां पर C का वैल्यू कितना? 2 और H का वैल्यू कितना? 5। मिलाओ, मैच करता उसके साथ है, लेकिन ये मैच नहीं कर रहा। इसका मतलब ये अल्काइल है, ये अल्काइल नहीं है, लेकिन ऑर्गेनिक रेडिकल दोनों। बात समझ में आ रहा है? ये क्लियर है? तो सबसे कॉमन रेडिकल अपने पास कौन है बेटा? अल्काइल। और अल्काइल पे पढ़ाई कर चुके हैं, बताओ तो क्या क्या था? सबसे सिंपलेस्ट अल्काइल का नाम मिथाइल, फिर इथाइल, फिर प्रोपाइल एंड सो ऑन। क्लियर यहां तक की बात? ठीक, अब आओ, अब आपको अल्काइल का कुछ अलग से नॉलेज देने जा रहे, ध्यान से सुनना। अल्काइल कौन है? फिर से बता रहे, वही है जो इसको फॉलो करेगा, ओबे करेगा। ठीक है बेटा, अब देखो यहां पर अल्काइल को आप 3 हिस्से में बांट दो, 3 कैटेगरी में डिवाइड होगा। क्या क्या होगा? एक होगा प्राइमरी, एक होगा सेकेंडरी और एक टर्शियरी। क्लियर है? अब आपको यह सिखाने जा रहे हैं हाउ टू राइट द कॉमन नेम ऑफ अल्काइल। वो अच्छे से समझ लीजिए बेटा, ठीक है। कुछ जगह पर आपका काम आसान हो जाएगा, स्पेशली अल्काइल के मामले में कॉमन नाम क्या है, वहां एक लॉजिक है, वो आपको पता चलेगा। बाकी ऑर्गेनिक रेडिकल के पीछे बेटा कोई लॉजिक नहीं, जो नाम आपको दिया गया वो आप याद कर लो। कॉमन नाम के पीछे कोई लॉजिक नहीं, ठीक। जैसे इसका कॉमन नाम पप्पू, डब्बू, गब्बू, चप्पू होता है ना, इस तरह का कॉमन नाम, इसके पीछे कोई लॉजिक होता है? बस जो जिसका है ना, गांव का नाम सुनेगा कल्लू, मंगलू, काला पैदा हुआ तो कल्लू, मंगल का दिन पैदा हुआ मंगलू, यही सब होता है गांव में, होता है ना बेटा। ये कॉमन नाम है, जैसा होता है उसे नाम दिया जाता है, ठीक है। लेकिन आईयूपीएक के नाम के पीछे एक सिस्टम है, वो सिस्टम हम लोग पढ़े। उसी तरीके से बेटा अल्काइल के पीछे भी कॉमन नाम में एक छोटा सा सिस्टम है, समझ लीजिए। और आपको चैलेंज दे रहे बेटा, अभी जो चीज पढ़ाने जा रहे हैं, आप जाकर के अपने क्लास 12 वाले बच्चों से पूछो, आपका जो कोई ऐसा है जो 12 पास कर गया, वो भी इसमें फंसा हुआ नहीं निकला अभी तक। बता रहे, फॉलो कीजिए वरना आप भी फंसे रहोगे, ठीक है। तो हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं बेटा? अल्काइल का कॉमन नाम। कितने कैटेगरी में बांटे? 3। अब सुनो, एग्जाम्पल समझना। मान लो ऐसा कुछ दिया हुआ है, अब ध्यान से सुनना। पहले ये बताओ, यहां पर जिस कार्बन का बॉन्ड खाली है उसका डिग्री कितना है? 3 डिग्री है। तो इसका मतलब ये कहलाएगा टर्शरी अल्काइल। तो अल्काइल का डिग्री कैसे पहचाना जाएगा कि किस कार्बन का बॉन्ड? क्योंकि अल्काइल का मतलब क्या है? रेडिकल। रेडिकल का मतलब क्या? कम से कम एक बॉन्ड खाली होना चाहिए बेटा। जैसे कि यहां पर अगर बात करते हैं CH3 CH2 CH CH3 खाली बॉन्ड, तो बताओ तो यहां पर जिस कार्बन का बॉन्ड खाली उसका डिग्री कितना है? 2 डिग्री है। उसका डिग्री कितना है? उसमें कार्बन कितना है? 4। इसमें कार्बन कितना है? क्लियर? अब नाम देने का तरीका सुनो, फिर से शुरू से बात कर रहे हैं। 2 चीज देखना, उसी से आपको नाम देना, कॉमन नाम क्या? एक डिग्री देखना और दूसरा कार्बन देखना है। डिग्री बोल, कार्बन बोल,
4 कार्बन का अल्काइल ब्यूटाइल, इसका नाम टर ब्यूटाइल। व्हाई टर ब्यूटाइल? टर स्टैंड्स फॉर टर्शरी, टर स्टैंड्स फॉर टर्शरी, इसका नाम सेक ब्यूटाइल एंड सेक स्टैंड्स फॉर सेकेंडरी। ये लॉजिक समझ में आया बेटा आप लोगों को? बोलो, बात करो, ठीक है ना? यानी नाम देने का तरीका फिर से बता रहे, पहले क्या देखोगे, कार्बन कितना है, फिर देखना डिग्री कितना है। कार्बन 4 तो ब्यूटाइल, डिग्री क्या है 3 तो लगा दिया टर। कार्बन 4 तो ब्यूटाइल, डिग्री क्या है 2 तो लगा दिया सेक। यहां तक क्लियर है? अब आगे सुनो, जब 1 डिग्री का मामला होगा ना बेटा, उसके अंदर फिर से 3 खेल शुरू होगा, 3 और खेल, 3 और खेल। क्या है वो? ये है कि अगर आपके पास स्ट्रेट चेन है, कोई ब्रांच नहीं है, तब उसके साथ आप क्या लगाने वाले बेटा? एन लगाओगे, ठीक है? अगर एक ब्रांच बना किसके जरिए से? एमी के जरिए से। एमी स्टैंड फॉर मिथाइल, तो उसका नाम आइसो, ठीक? और अगर 2 ब्रांच बनता है, 2 ब्रांच ऑन सेम कार्बन, और कौन बनाएगा? अगेन मिथाइल, तब उसका नाम नियो। पहले ये 3 लाइन सेट कर। तो टोटल आपके पास बेटा 5 टर्म आ रहा, ध्यान से सुनियो, टार, सेक, एन, आइसो, नियो। लेकिन बेटा एन आइसो नियो होने का क्राइटेरिया क्या है? 3 से 5 कार्बन 1 डिग्री होना चाहिए। अगर 1 डिग्री नहीं है तो एन आइसो नियो का खेल आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। और जो अभी आपको पूरा खेल सिखाने जा रहे बेटा, ये पूरा का पूरा खेल जो अभी आप पढ़ने जा रहे बेटा, ये तभी इस्तेमाल करना जब आपके क्वेश्चन में 3 से 5 कार्बन इतने ही हो, बस, इससे ज्यादा का खेला नहीं है। जो खेल आपको सिखाया जा रहा है वो कब इस्तेमाल होगा? जब आपके पास 3 से 5, 6 तक भी होता है, 6 आप चाहो तो लिख सकते हो, पर बेसिकली हम लोग इस्तेमाल करते हैं कहां तक? 5 तक। 6 में बहुत सारा गड़बड़ पाया गया, 6 को अवॉइड करेंगे, फिर भी 6 लिख दिए, पर ध्यान में रखना हम लोग कहां तक पढ़ाई करेंगे? 5 तक। यहां तक का मामला क्लियर है? हाँ, तो आगे सुनो। अब देखो, यहां देखो, चलिए ये बताना कार्बन कितना है इसमें, कार्बन गिनो, डिग्री गिनो। 1 डिग्री है। अच्छा, यहां कार्बन गिनना और डिग्री गिनना बेटा। कार्बन कितना है? डिग्री, डिग्री समझ में आ रहा है? डिग्री कौन डिसाइड करेगा? जिस कार्बन का बॉन्ड खाली है, और जिसका खाली है वो कितने कार्बन के साथ अटैच है? 1। तो अगर एक कार्बन के साथ अटैच है तो उसका डिग्री 1 होता है। यहां पे बताना कितना कार्बन है। 5, डिग्री 1। तो सभी का डिग्री क्या हुआ? 1। तो फिर से रिपीट कर रहे हैं, जब 1 डिग्री आएगा तब बैठ करके सोचेंगे कि ये एन है कि आइसो है या नियो है। तो एन कब कहा जाएगा? क्या ये पूरा स्ट्रेट चेन है? तो इसका नाम एन ब्यूटेन। 4 कार्बन इसलिए एन ब्यूटेन। ये समझ में आ रहा है? बताओ, इसमें 1 मिथाइल का ब्रांच आया, तो 1 मिथाइल का ब्रांच का नाम आइसो, तो इसका पूरा नाम ब्यूटेन। सॉरी, माय मिस्टेक, ब्यूटाइल, माय मिस्टेक बेटा, मैं एल्केन में चले गए, अल्काइल पढ़ रहे ना। एन ब्यूटाइल, आइसो ब्यूटाइल। टोटल कार्बन, डिग्री, और कितना ब्रांच मिथाइल का? सेम कार्बन पे, इसका नाम नियो पेंटाइल। खेल समझ में आ रहा है बेटा? सोच ले, ठीक? तो चलिए, अगर समझ में आ गया तो पहले इतना नोट करो, फिर इसका हम लोग अभी एक लिस्ट बनाने वाले हैं।
कम से कम 25 से 26 रेडिकल का लिस्ट बनेगा बेटा, जो आपका 11 और 12 पूरे में काम आने वाला है। ठीक, उस 25-26 रेडिकल में लगभग 13-14 रेडिकल ऐसा है जिसको आपको याद नहीं करना, अगर आप ये याद रखें जो आपको पढ़ा है, बाकी का जो आपको याद करना पड़ेगा बेटा। ठीक है, तो पहले जो याद नहीं करने वाला पार्ट है वो नोट कर लो, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते। ठीक है, यहां तक नोट कर बेटा। चलो अब बाद में नोट करना बेटा, पार्टिसिपेट करो। आओ ओए, ध्यान से सुनना। पहला रेडिकल मिलो और यहीं पे कोशिश करो सारा नाम याद करने का। आओ मिलो, कुछ का लॉजिक बताते हैं। ये देख, बोलो इसका नाम मिथाइल और इसका सिंबल एमी। ठीक है, बस अब एक एक करके लिखते जाएंगे बेटा, आप लोग बताना नाम क्या होगा। सिंबल ईटी। एन प्रोपाई। कितना कार्बन पहुंच गया आप? 3 कार्बन। तो अब वो नियम लागू होगा। समझ में आ रहा है? अब बताओ कार्बन कितना बेटा, डिग्री कितना? फिर से बोल रहे, कैसे करना समझ लो अच्छे से तरीका। कार्बन ढूंढना और क्या ढूंढना? डिग्री। अगर डिग्री मिला 3 तो लगा देना टर, डिग्री मिला 2 तो लगाना सेक, लेकिन अगर डिग्री मिला 1 तो आप फिर से करोगे चेक, क्या कि वो स्ट्रेट चेन है या एक ब्रांच है या 2 ब्रांच है। अगर स्ट्रेट चेन है तो नाम एन, एक ब्रांच हुआ तो आइसो, 2 नाम हुआ, 2 ब्रांच हुआ तो नियो। क्लियर है बेटा? बोलो, कार्बन डिग्री 1 तो मिल गया 1 डिग्री। अब जब 1 डिग्री होगा तो आप क्या सोचोगे कि ये एन है कि आइसो है कि नियो? बताओ। एन, तो इसका नाम एन प्रोपाइल, सिंबल एन पी आर। ठीक है, 4 नंबर बोलना बेटा, CH3CH CH3। बोल, कार्बन कितना? 3, डिग्री कितना? नाम बोल। क्या नाम बोले बेटा आप लोग? नहीं, आप लोग एक कभी नाम क्या बोले? आइसोप्रोपाइल, यही बोले ना? आप लोग का जवाब सही है पर एप्लीकेशन गलत है, फिर से समझना। आइसो एन नियो, एन आइसो नियो कब इस्तेमाल करेगा? जब 1 डिग्री होगा, है ना? इसका डिग्री बताओ, कहां चला गया? ओए, इसका डिग्री बताओ। तो 2 डिग्री में तुम आइसो नियो का टर्म कैसे इस्तेमाल करेगा? सेक होगा ना? सेक है। बात समझ में आ रहा है? लेकिन आपका जवाब भी सही है बेटा, इसका नाम आइसोप्रोपाइल ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। क्यों? अब इसको होल्ड पे रखो वरना उलझ जाओगे। फिर अभी जो नियम पकड़ा है वही चल के चलो। क्या? फिर से बोल रहे क्या? डिग्री चेक करेंगे पहले। ठीक, आइए फिर से बात करते हैं। 5 नंबर, चलो रे पार्टिसिपेट करो, बोलो। चलो बोलो, 5 नंबर का आंसर एन ब्यूटाइल होना चाहिए, है ना? 6 का आंसर सेक ब्यूट। तुम लोग फिर से भूल जा रहे हो बेटा, आपको देखना क्या है? डिग्री और नाम कार्बन, है ना? तो डिग्री किसका? इसका 1 डिग्री है, तो नाम क्या होगा? सेक ब्यूटाइल। इसका डिग्री बोल, 1 डिग्री है और साथ में एक ब्रांच है आइसोब्यूटाइल। कार्बन 4, डिग्री बोल 3, टर ब्यूटाइल। फिर से समझो बात को, डिग्री 3 है बेटा और कुछ नहीं, नाम फिक्स है टर। डिग्री अगर 2 है तो और कुछ सोचनी है, नाम सेक। लेकिन अगर डिग्री 1 है तब सोचना है कि आपका नाम एन होगा कि आइसो होगा कि नियो होगा। ये 4 समझ में आया? छोड़ दिया आप लोगों को लिखने के लिए, आगे चलो कंटिन्यू करते हैं।
सिर्फ लिखते जा रहे, फटाफट पार्टिसिपेट करो। अच्छा, इसका तो बोलना भूल गए बेटा। ये देखो इसका सिंबल, ठीक है, इसका सिंबल समझ में आ रहा है? इसका सिंबल सॉरी सेक होगा ना। इसका नाम है तो ठीक है, चलो इसका नाम सेक ब्यूटाइल, इसका नाम अच्छा टर ब्यूटाइल का भी सिंबल देखो क्या है। कई बार सेक भी नहीं लिखेगा, सिर्फ एस लिख कर छोड़ देगा। ये समझ में आ गया? चलो पार्टिसिपेट करो, बोलो। आइसोपेंटाइल, नहीं होगा ना। डिग्री कितना है? 1 डिग्री है, 2 ब्रांच आ गया। अब यहां थोड़ा सा ध्यान दो, वहां पे भी देखो 2 मिथाइल का ब्रांच बना है, इसमें भी 2 मिथाइल का ब्रांच बना है, पर वो टर है और ये नियो है। क्यों? क्योंकि इसका डिग्री 1 है, उसका डिग्री तो 3 डिग्री, तो और कुछ सोचना नहीं बेटा, सीधा नाम टर होगा। क्या समझ में आ रहा? इसका नाम क्या हुआ? टर पेंटाइल। अच्छा, इसका नाम बताओ तो। टर हेक्साइड। कितना कार्बन है गिनो? 6 है, और डिग्री कितना है बेटा? 3 है, तो नाम क्या होगा? टर हेक्साइड। यहां तक बात समझ में आया? हाँ वे गधे लोग ध्यान से सुनो, अभी तक जो पढ़ा है बेटा टेक्निकली यहां तक आपको कुछ याद करना ही नहीं है, और जो याद रखना वो क्या? डिग्री कौन सा है, कार्बन कितना, बस उसके हिसाब से आप नाम लगाओ। लेकिन इसके आगे का जो अब गाड़ी चल रहा है वहां पर अब आपको जो नाम दिया जाएगा उस नाम को आपको याद करना होगा। क्या है? आओ देखो यहाँ 13 हुआ, तो यहाँ देखो, समझा? यहाँ सबका ध्यान यहाँ चाहिए। अब इसके बाद जो भी है बेटा वो रेडिकल तो है पर वो अल्काइल नहीं। अभी तक 1 से लेकर के 13 तक में जितना क्वेश्चन बना है बेटा वो सब का सब, यानी ये सब का सब किसको फॉलो करेगा? CnH2n+1 को, पर ये सब फॉलो नहीं करेगा। अच्छा, आपको हम और क्या बताए थे बेटा? ऑर्गेनिक रेडिकल होने के लिए कम से कम कितना बॉन्ड खाली होना चाहिए? यहाँ कितना है? तो कम से कम 1 है, तो 2 भी खाली हो सकता है ना। और इसका नाम आपको क्या याद रखना बेटा? मिथिलीन। ठीक है, देखो इसको ऐसे याद रखो तो बड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए काम। इसका नाम मीथेन, मिथाइल, मिथिलीन। मीथेन, एक हाइड्रोजन निकाल दे मिथाइल, एक और हाइड्रोजन गया मिथिलीन। ये बात समझ में आया? 15 नंबर देखो क्या है, और 16 नंबर देखो। मिलाइए तुम 15 और 16 में अगर आप देखोगे, बोल इसमें टोटल कितना कार्बन, इसमें कितना कार्बन, इसमें कितना बॉन्ड खाली, इसमें कितना बॉन्ड खाली है ना। पर यहां पर जो बॉन्ड खाली वो एडजेसेंट कार्बन पे खाली है, यहां पे जो बॉन्ड खाली वो सेम पे खाली है। जो एडजेसेंट पे खाली बेटा उसका नाम ये, ठीक, और जो सेम पे खाली उसका नाम ये है। अब पढ़ो इसको, क्या पढ़ोगे आप? इसको पढ़ोगे इथिलीन और इसको पढ़ोगे इथिलीडीन। मिथिलीन
इथिलीन, इथिलीडीन। मिथिलीन एक कार्बन दो बॉन्ड खाली, इथिलीन दो कार्बन दो अलग अलग कार्बन पे बॉन्ड खाली, और इथिलीडीन दो कार्बन और दो सेम कार्बन पे बॉन्ड खाली। समझ में आया बेटा? ठीक। 16 यहां देखो 17। अब देखो आपके पास क्या आ गया, अब आपके रेडिकल में डबल बॉन्ड आ गया। अभी तक जितना भी रेडिकल पड़े वहां डबल बॉन्ड नहीं था, यहां पर डबल बॉन्ड आया। अब इसका नाम याद करो, विनाइल। दो कार्बन में डबल बॉन्ड, विनाइल। अब यहां देखो कितना कार्बन है, अब इसका नाम अलाइल। ठीक है, बताओ इसमें कितना कार्बन है? चार। ठीक है, इसका नाम क्रोटाइल। वेरी गुड। समझ में आ रहे? और इसको कैसे याद रखना उसका लॉजिक बता रहे। यहां ध्यान दे, यहां ध्यान दे, ये देख, ये फॉर्मेट का नाम विनाइल। मिलाओ मिलाओ, एक और कार्बन बढ़ा दे और इधर पे एक कार्बन बढ़ा दे, क्रोटाइल। ऐसे याद रख। समझ में आ रहा खेला? ठीक है ना? तो फिर से एक बार, कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन बॉन्ड खाली, विनाइल। इसमें एक और कार्बन बॉन्ड खाली और इधर एक और कार्बन, क्रोटाइल। ऐसे याद रखना बेटा आप लोग को। ठीक है, और इसी क्रोटाइल में CH3 के जगह पर C6H5 आ जाए तब उसका नाम है सिनामाइल। यहां तक बात समझ में आया बेटा आप लोग को? ठीक है, कितना नंबर हुआ? 20 हुआ ना? अच्छा, और भी सुन लो, यहीं पर बता देते 21। यहां देख, अब कौन आ गया चेक कर, ट्रिपल बॉन्ड है ना। और इस ट्रिपल बॉन्ड का नाम, 3 कार्बन का, इसका नाम पढ़ो क्या लिखे, प्रोपरगाइल। क्या पढ़ेंगे इसको? प्रोपरगाइल। कितना हुआ बेटा? 21 हुआ। आओ 22 नंबर, यहां देखो, इनसे मिलो। CH3CO, इसका नाम असाइल और एसिटाइल। सिंबल, सिंबल AC। ठीक है, यहां देखो, और यही CH3 के जगह पर C6H5 आ जाए तब नाम बेंजोइल। ठीक है, इसका नाम असाइल, इसका नाम बेंजोइल। 24। अब यहां ध्यान दो, C6H5 और इसको आप ऐसे भी देख सकते हो, ठीक है, इसका नाम बेंजोइल। यानी C6H5 क्या बन रहा है बेटा? देखो, इसको C6H5 कहेंगे। ये एक बॉन्ड का मतलब ये बॉन्ड खाली है। ठीक है, इसका नाम फिनाइल। अब यहां सुनो, फिनाइल के लिए सिंबल हम लोग PH इस्तेमाल करते हैं या फाई। ठीक है, फाई या PH। 25 नंबर, यहां ध्यान दो रे, C6H5 CH2 खाली बॉन्ड और इसका नाम बेंजाइल। अब यहां पर थोड़ा आपका लॉजिक का धज्जी उड़ने वाला है बेटा, उसको संभाल लो। मीथेन से बना मिथाइल, इथेन से बना इथाइल, तो बेंजीन से क्या बनना चाहिए? पर वो बन गया फिनाइल। ध्यान रखना, ये बेंजीन से बेंजाइल मत बना देना। ठीक है, बेंजीन से जब एक बॉन्ड खाली करोगे, एक हाइड्रोजन निकाल करके, तो वो कहलाएगा फिनाइल। और टॉलुविन से बेटा जब एक बॉन्ड निकलता है तब बनता है बेंजाइल। तो इसको थोड़ा सा केयरफुली आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, कितना रेडिकल का नाम दिए? एकदम घुल के पी जाइए बेटा। इस 25 में शुरू का 1 से लेकर के 13 तक आपको याद नहीं करना है,
पर आखिरी 12 पे आपको खास ध्यान रखना है। क्लियर है? नोट करो। 5 और दे दिया। ठीक है, करो ना पहले उतना तो हजम कर, डाइजेस्ट कर। तुम नोट किया? कहाँ दिखाओ? हो गया सारा नोट? तुम खत्म हो बेटा, जिस हिसाब से चल रहा है अभी भी तुम खत्म हो। है यहाँ पर 2 मिनट सुनो बात। ए बेटा एक सुनो, एक एक्सेप्शन सुन लो। आइसो कब इस्तेमाल करेंगे? जब 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कब होगा? 1 डिग्री होगा। क्या ये 1 डिग्री है? बोलो नहीं है। पर याद रखना इसका नाम सेक प्रोपाइल कम, आइसोप्रोपाइल ज्यादा इस्तेमाल होता है। नोट करो उसको। सिर्फ इस मामले में याद रखना इसको आइसोप्रोपाइल कहा जाता है, सेक होने के बावजूद इसको आइसोप्रोपाइल कहा गया है। ठीक है, करेक्शन किए बेटा। आइए अब कुछ और क्वेश्चंस पे बातचीत करते हैं। सुनो, आज आपको क्लास के शुरुआत में क्या क्वेश्चन दिए थे? 3 क्वेश्चन दिए थे ना बेटा। क्या क्या दिए बोलो? एलाइल अल्कोहल का आयुपेक नेम, यही था। तब आप इसको कैसे बनाओगे? तो सबसे पहले बताओ एलाइल का मतलब क्या होगा? यहां ध्यान दो, और दिस इज योर एलाइल। और जब अल्कोहल कहा गया है तो जो खाली बॉन्ड है वो आप क्या लगा दो? OH, तो ये बन गया एलाइल अल्कोहल। और जब इसका नोमेनक्लेचर करेंगे तो बोल बेटा नंबरिंग कहां से करेंगे? 1 2 3 होगा। बोल आयुपेक नेम प्रोप 2 इन ऑल, 2 इन 1 ऑल। तो 1 नहीं लिखेंगे, 1 ऑल। आ रहा बात समझ में? दूसरा क्वेश्चन क्या था? विनाइल क्लोराइड का आयुपेक नेम, यही पूछा गया आपसे। तो सबसे पहले बताओ विनाइल क्या होगा? ये है। और क्लोराइड का मतलब यहां पे लगा दो Cl। नंबरिंग करो 1 2, तो बोलो क्या हो रहा है? 1 क्लोरो इथीन। ठीक है। और एक क्वेश्चन क्या पूछा गया था आप लोगों से? टरब्यूटाइल ब्रोमाइड ना। तो बेटा टरब्यूटाइल ब्रोमाइड कैसे ड्रॉ करोगे? तो पहले देखो, तो ये टरब्यूटाइल ब्रोमाइड होगा, है ना। और टरब्यूटाइल ब्रोमाइड में लॉन्गेस्ट चेन कहां है आपके पास? 1 2 3। तो नाम के पहले 2 ब्रोमो आएगा, है ना बेटा, क्योंकि अल्फाबेटिकली ब्रोमो पहले आएगा। 2 ब्रोमो 2 मिथाइल व्हाट बेटा? ओके, यहां तक समझ में आ गया? तो आपको ऐसा भी क्वेश्चन मिलेगा जहां क्या किया जाएगा बताओ? देगा कॉमन नाम और पूछेगा आयुपेक। यहां तक समझ में आया? ये सब ओके है? नोट करना, करो जल्दी से करो, देख लो क्या बात। कौन सा बेटा? हो गया ये? स्मॉल होगा, हम पहले लिख चुके थे इसलिए वो ऐसा हो गया, है ना। हो गया? चलो यहां सबका ध्यान चाहिए। चलो अब इस वाले क्वेश्चन को समझो। इस तरह का क्वेश्चन में बेटा आपका लॉन्गेस्ट चेन कभी इशू बनेगा ही नहीं। कार्बन इतना लंबा चेन दे देगा ना, इसमें जो इशू बनने वाला वो क्या? सुन लो, बताओ तो लॉन्गेस्ट चेन क्या समझ में आ रहा है आपको? कौन होना चाहिए? ऊपर वाला, है ना। और ये आपका ब्रांच सब्स्टिट्यूएंट। अब देखो ब्रांच में भी ब्रांच बन गया, समझ में आ रहा खेल?
तो अब एक ऐसा क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जहां पर सब्स्टिट्यूट तो होगा, ब्रांच का भी ब्रांच तैयार हो जाएगा। तो ऐसे कैसे करना है? तो सबसे पहले तो नियम वही, बट आप लॉन्गेस्ट चेन ढूंढ लो, मिल गया आपको, ठीक। रूल नंबर 2 क्या, नंबरिंग करो। अब नंबरिंग पे ध्यान दो, बोलो 1 2 3 4 5 पे मिला ब्रांच, इधर से 1 2 3 4 5 6, किधर से करेंगे बेटा, इधर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अब ध्यान से सुनना, जो ब्रांच इन ब्रांच का मामला होगा उस कार्बन में जो मेन चेन के साथ जुड़ा हुआ, कौन सा कार्बन बोल मेन चेन के साथ जुड़ा हुआ, ये वाला, उसको फिर से आप नंबर दोगे 1। समझ में आ रहा है? जो ब्रांच में ब्रांच आ जाए उसमें फिर से नंबरिंग करना आपको, और उसका नंबरिंग करने का नियम क्या, उस कार्बन को आप नंबर 1 दोगे जो कार्बन डायरेक्टली मेन चेन के साथ जुड़ा हुआ है, और वहां से 1 रखते हुए आपको लॉन्गेस्ट चेन फिर से ढूंढना। बोलो किधर जाएंगे तो लॉन्गेस्ट चेन मिलेगा, दोनों तरफ जाए, है ना, चाहे इधर जाए चाहे उधर जाए। चलो इधर चले जाते 2। क्लियर है? अब नाम लिखना, ध्यान से सुनना। 5 पे कौन है, ये पूरा पार्ट। जब ब्रांच इन ब्रांच का मामला होगा उसका नोमेनक्लेचर ब्रैकेट के अंदर होगा। अब आइए ब्रैकेट में इसका नाम देते हैं, बोलो 1 पे कौन बैठा हुआ है। क्लियर? और ये कितने कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन, तो हम लोग इथेन लिखते थे ना, लेकिन यहां पर क्या लिखेंगे, क्योंकि ये तो अल्काइल है, एल्केन तो ये है ना, बात समझ में आ रहा है? यहां नाम क्या लिखा गया बेटा, 1 मिथाइल इथाइल, हो गया। अब बोलो लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन का, हो गया आपका नाम कंप्लीट। तरीका समझ में आ रहा है बेटा? ठीक, आइए एक और दिखाते। लॉन्गेस्ट चेन मिला आप लोग को? हाँ, एक सेम आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इधर से गिन 1 2 3 4 6, इधर से भी 5 6 पे मिल रहा, उधर से भी 5 6 पे मिल रहा। अगेन यहाँ लॉजिक समझना। बोलो तो मान लो यहां पर एक मिथाइल होता है, यहां पर एक मिथाइल होता है, तो उसका नाम क्या होता है, 5 6 डाइमिथाइल, है ना बेटा। जब दो चीज सेम आ जाए तो 2 बार लिखना है, एक ही बार लिख करके डाई लगा देंगे। बात समझ में आ रहा? देखो तो ये दोनों सेम चीज आया, सेम है ना। अब इसका नियम सुनो, बोलो यहां फिर से नंबरिंग कहां होगा, 1 किसको मिलेगा, क्योंकि आपको उसी कार्बन को नंबर 1 देना जो कार्बन मेन चेन के साथ अटैच है। यहां पर किधर जाए, कहीं भी 2, इसका भी वही होगा 1 2, जो नाम इसका आएगा वही नाम इसका आएगा। 2 बार लिखने की जरूरत है, उसके बजाय क्या करेंगे, बोलो 5,6, बोलो बोलो डाई, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, हम डाई के लिए जगह छोड़ दे, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, बोलो 1 1 डाई मिथाइल होगा, और साथ में इथाइल। भाई लॉन्गेस्ट चेन 2 कार्बन का है ना, तो इथाइल हुआ ना, ठीक है बेटा। और ये कितने का है, बोलो, यहां तक ओके है। अब नियम सुनो, जो ब्रैकेट के अंदर में नोमेनक्लेचर हो रहा है, अगर वो 2 बार आ जाए या 2 से ज्यादा बार आ जाए तो उसके लिए डाई इस्तेमाल नहीं होगा, ठीक है। उसके लिए कोई और टर्म इस्तेमाल होगा, क्या है, अगर 2 बार आ जाए तो उसके लिए आप इस्तेमाल कीजिएगा डिस, 3 बार आ जाए तो उसके लिए आप इस्तेमाल कीजिएगा ट्रेस, 4 बार आ जाए आप उसके लिए इस्तेमाल कीजिएगा टेट्राकिस। बी केयरफुल, सिंगल एस नॉट डबल एस, समझा रहे? अभी समझ में आया इसको, समझा क्या बोले, टेट्रा में किस लगा हुआ है बेटा, किस में सिंगल एस रखियो, डबल एस मत लगाइयो, ठीक है। 5 होने पे
पेंटाकिस, हेक्साकिस, हेप्टाकिस एंड सो ऑन। तो यहां क्या लगेगा? बेस। तरीका समझ में आ रहा है बेटा आप लोग को? ठीक है, हाँ, ये समझ में आया? तो पहले दो नोट करो, उसके बाद प्रॉब्लम देंगे बनाने के लिए। चलो चलो, है नोट करो बेटा। हो गया नोट? ध्यान से गिन करके उतारना। बोलो ऊपर मेंशन में कितना कार्बन मिला? 11। तब ठीक है, चलो इसको ट्राई करो, तब तक दूसरा क्वेश्चन रेडी कर रहे हैं। ये होमवर्क अभी तक नहीं मिला हमको, अभी ट्राई कीजिएगा। बेटा अगर इस क्वेश्चन का आंसर तुम लोग ठीक ठाक बना के दिखा दिया, ठीक है, तो अगले क्लास में आतिफ की तरफ से पूरे क्लास को पार्टी, तो पूरा क्लास मिलकर के उसको पार्टी देगा। फिर लास्ट क्वेश्चन है, पहला दो क्वेश्चन का आंसर हमको करेक्ट नहीं चाहिए। पहला दो क्वेश्चन आप सही किए गलत किए डजेंट मैटर, आखिरी वाले का आंसर बता दे। क्वेश्चन उतार लिए बेटा आप लोग? हो गया? चलो 3 क्वेश्चन ट्राई करो। 3 क्वेश्चन है, 3 मिनट का टाइम आपके पास, जल्दी से बनाओ। ओके, आजा, बोल बेटा, यहां से शुरू करते हैं, बोल इसका आंसर। एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7, 8, 9, 10। लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन कवर है? चलो टाइम अप, अब मेरा टाइम है, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, अब आप मेरे साथ बनाओ। आप क्या करोगे बताओ? फिर से नंबरिंग शुरू करेंगे, इसको देंगे नंबर 1। अब बोलो 2, 3 से ज्यादा लंबा नहीं बन रहा है ना? बोलो 6 पे कौन है? 1, 1, 2, 2,
टेट्रा मिथाइल प्रोपाइल अनडेकेन। बोल बेटा, नहीं ना आया समझ में? किसी को कोई दिक्कत? चलो यहां बताओ, ओए रिंग में कितना कार्बन है? रिंग के बाहर कितना कार्बन है? कौन हुआ मेन चेन? रिंग। याद है ना, ये नियम पढ़े थे। कौन हुआ मेन चेन? तो ये बाहर ब्रांच है। कौन सा कार्बन मेन चेन के साथ डायरेक्टली जुड़ा हुआ? ये वाला कार्बन। तो इसको पड़ेगा नंबर 1। ये भी तो ब्रांच इन ब्रांच हुआ, समझो बात को, है ना। मेन चेन साइक्लोहेक्सेन है। अब बोलो इसका नाम 1 2 3 4 5 6, इन्हें आपको कहां पे मिल रहा है? ये 1 पे क्या मिला बोलो? और ये, और इसका नाम बोलो, बोलो अपना पॉइंट रखो, बात रखो, क्या हो बोल। सर वो इथाइल और प्रोपाइल दोनों में एक कार्बन तो ये दूसरा तीस वाला कार्बन दोनों में कैसे बेटा, कहा बताओ बताओ। इसमें टोटल कितना कार्बन है? 5 तो 5 है ना भाई। इथाइल में 2 है, प्रोपाइल में 3, 5 तो अब भी है बेटा। कहां कॉमन या कुछ लिया जा रहा है ना? है सबको समझ में आया? हाँ आइए, बनाए इसको, बनाए आप लोग। ओए बेटा लोग आओ यहां समझो। ओए गधे लोग, देख इस क्वेश्चन का खास बात क्या, ध्यान से सुनना। लॉन्गेशन ढूंढो। मिला 7। लॉन्गेशन ढूंढो। कितना गिनो? मिला? लॉन्गेशन ढूंढना बेटा। दिस इज द ब्यूटी ऑफ क्वेश्चन। और जनरली ये देखा गया कि एक बार आप कहीं से भी जो एक्चुअल लॉन्गेशन होना चाहिए पकड़ लो, उसके बाद आप जो भी कम नाम आपका अलग नहीं आएगा, सेम आएगा। यहाँ तीनों का नाम अलग आएगा, है ना। अब नियम में एक बदलाव आ रहा है। एक्चुअली बदलाव नहीं, नियम पहले से आपको नहीं बताएगा, बताने जा रहे हैं। ध्यान से सुनना। फाइंड लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन विथ मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांच। क्या बोले? लॉन्गेस्ट चेन तो ढूंढना है, पर ऐसा चेन जिसमें ब्रांच सबसे ज्यादा हो। आइए चेक करते हैं। बोलो यहां पर कितना ब्रांच मिला? 3 ब्रांच मिला। यहां कितना ब्रांच मिला? 4। 1 2 3 4। यहां कितना ब्रांच मिला? 2 1 2। अरे यही जुड़ा हुआ ना, तो एक ही ब्रांच बना ना। फिर ब्रांच के अंदर ब्रांच निकल गया इधर। क्लियर करो। तो हमारा लॉन्गेस्ट चेन कौन हुआ? ये वाला। क्लियर? अब बोलो कहां से आप नंबरिंग करोगे? यहां से करोगे 1 2 पे मिल गया आपको मिथाइल। हाँ, यहां से करोगे 1 2 3 पे मिला आपको मिथाइल। तो बोल बेटा कहां से नंबरिंग होगा? तो बोल 1 2 3 4 5 6 7। बोल कहां कहां क्या क्या मिल रहा? 5 पे मिथाइल, 2 पे, 3 पे, 4 पे प्रोपाइल। 4 पे प्रोपाइल है। बोल पी और एम पहले कौन आएगा? अरे अल्फाबेटिकल ऑर्डर होगा ना।
LMNO P, पहले कौन आएगा? मिथाइल, है ना? कहां कहां पे बोल? 2 3 5 ट्राइमिथाइल। इसके बाद 4 प्रोपाइल, इसके बाद हेप्टेन। देखो तो बात समझ में आया? अल्फाबेटिकल ऑर्डर लिखने के टाइम पे ट्राई डाई को काउंट में नहीं लिया जाता है, इथाइल मिथाइल को ही काउंट में कंसीडर करते हैं बेटा, ठीक है? ओए क्या बताना चाह रहे? देखो तो ये क्वेश्चन देख के ऐसा नहीं लगा आपको ब्रांच इन ब्रांच का मामला है और आप लोग उसी रूल में चले गए बेटा, पर जवाब देखो ब्रांच इन ब्रांच तो बने ही नहीं। तो यू हैव टू बी केयरफुल, लॉन्गेस्ट चेन तो ढूंढना है बेटा, लेकिन लॉन्गेस्ट के साथ और क्या ध्यान में रखना है? मैक्सिमम ब्रांच होना चाहिए। क्लियर यहां तक? तो बेटा मोटा मोटी आपको सब आइडिया दे दिया गया, पूरा प्रैक्टिस का खेला, प्रैक्टिस कीजिए। अगले क्लास में शुरू करेंगे नया टॉपिक, दैट इज आइसोमेरिज्म, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही, कंप्लीट कर लो, और अगर किसी का डाउट्स कुछ है पूछने की तो लेकर के आ जाओ।